नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज मैं आपसे बात करूंगा बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की। बच्चों 2023 के बीएड के एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है और आज हम बात करेंगे कब से कब एग्जाम शुरू होंगे आपके, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो बीएड के बारे में आज हम संपूर्ण रूप से जानेंगे कि आपकी प्रवेश परीक्षा कब होने वाली है। तो 10 फरवरी से शुरू होगी संयुक्त बीएड की प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रक्रिया, यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बच्चों हम बात कर रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मेरठ में। और जब इसकी बात हम कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस की, तो ये 2023 की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी 10 फरवरी से। तो इसके लिए जो जो प्रक्रिया है, कब एग्जाम होगा, सारी चीज सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं बच्चों। 10 फरवरी से तो इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको 1 फरवरी 2023 को प्राप्त हो जाएगा। 1 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 10 फरवरी से 10 मार्च यानी पूरे 1 महीने आपको फॉर्म भरना है। पूरा एक फॉर्म होगा और फॉर्म जब भरोगे बच्चों, जो बीएड में एंट्रेंस होता है आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, उसमें आपको एंट्रेंस की प्रक्रिया देनी पड़ेगी। तो पहला ये क्वेश्चन है, आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस कंपलसरी होगा। किस तरीके से होगा, सारी चीजें जानते हैं आज हम इस वीडियो में। तो 1 फरवरी से बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञापन आएगा। 10 फरवरी से 10 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और पूरा 1 महीना लगेगा। लगभग इसकी मैं बात करूं तो 1500 रुपये इसकी फीस होगी फॉर्म की। तो फीस की फॉर्म सुन लीजिए, 1500 रुपये। 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपकी बार संयुक्त सत्र जल्दी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा लेट हो गया था। तो इसकी बच्चों ने डिमांड करी कि जल्दी होनी चाहिए। तो 20 से 25 अप्रैल लिखित परीक्षा कराने की तिथि है। तो बच्चों ज्यादा नहीं है एग्जाम के, लगभग 3 महीने आपके एग्जाम के बच रहे हैं और 3 महीनों में आपको तैयारी इसकी करनी है। तो लिखित परीक्षा 20 से 25 अप्रैल, 25 से 30 मई उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो बच्चों 1 महीना के बाद यानी कि 1 महीने बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा यानी कि अगले ही महीने 25 जून से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों 4 काउंसलिंग होती है इसकी। पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग, चौथी काउंसलिंग। काउंसलिंग जो होती है वो मेरिट के आधार पर होती है। जैसे आपके मार्क्स आएंगे, मान लीजिए आपके मार्क्स जो शुरू के 1 से 10,000 तक जो सीट होती हैं बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज में होती हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं। यदि आप इनकी तैयारी कर लेते हैं, आप इनमें अपना नंबर ले आते हैं 10,000 सीटों में, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और आपकी यहाँ कोई भी फीस नहीं लगेगी। नामात्र का फॉर्म की फीस होती है, कोई फीस नहीं लगती यदि आपकी मेरिट में नंबर आ जाता है 10,000 तक बच्चों में। उसके बाद तब 10,000 से अबव स्टार्ट होते हैं, 1 लाख से अबव स्टार्ट होते हैं, 2 लाख से अबव स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद जो इन काउंसलिंगों में एडमिशन नहीं होता उसकी फिर डायरेक्ट काउंसलिंग होती है और डायरेक्ट काउंसलिंग से बच्चे एडमिशन लेते हैं। क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है इनमें, मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन मैं अभी ये समझा रहा हूं आपको कि आपका जो एग्जाम है वो 20 से 25 अप्रैल के बीच में और 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। प्रवेश परीक्षा कंपलसरी होगी। तो मैं एक बार और बता रहा हूं, प्रवेश परीक्षा क्या होगी, इसके लिए कंपलसरी होगी, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो विषय आपने, ये जो विषय एग्जाम होता है बीएड का, उसके लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया भी रहता है। तो मिनिमम परसेंटेज 50+ आपकी होनी जरूरी है, 50% से अबव आपके आने जरूरी है इसमें। और अलग अलग क्राइटेरिया, किसी को और डाउट हो तो मेरा फोन नंबर है नीचे शिक्षा क्लासेस का, आप मुझसे पूछ सकते हो इसके बारे में, 9717436844। तो 50% रहेंगी। फॉर्म की फीस मैंने बता दी। आप इसे ग्रेजुएशन के बीए बीएड नहीं है, ये केवल क्या है बच्चों, बीएड, जो 2 वर्ष का कोर्स है, 2 वर्ष का कोर्स है। और आपको इसमें बीए बीकॉम यानी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं आप टीचर बनने के लिए।
ग्रेजुएशन के बाद, आपने ग्रेजुएशन करी हुई कंपलसरी होनी चाहिए। बीए बीएड में आप चल जाते हैं, आप 12th के बाद बीए बीएड की तैयारी, बीए बीएड में प्रवेश ले सकते हैं, बीए बीएड। लेकिन आप इस कोर्स में संयुक्त बीएड की में आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी है और ग्रेजुएशन की परसेंटेज 50+ होनी जरूरी है। तो ये थी संयुक्त पेपर के बारे में जानकारी। काउंसलिंग कब होगी, कब से डेट होगी, कब एग्जाम होंगे, एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ आएगा, जो एग्जाम होगा इसका कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ आएगा, जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएंगी, इसमें रीजनिंग बच्चों अहम रोल अदा करती है, रीजनिंग आएगी, और जो भी आप विषय मेंस पेपर में लेंगे, जीके है किसी के पास तो जीके में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आर्ट्स के लिए आएगी, आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आएगी, और मैथ वालों के लिए मैथ और साइंस आएंगे। तो ये कंपलसरी हैं बच्चों इनके लिए, तो आपको आज से ही तैयारी में लग जाइए आप। और शिक्षा क्लासेस में इसका बैच चलाया जाने वाला है संयुक्त परीक्षा बीएड का। तो मैंने एक एक जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई इसमें, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप फाइनल में है, जो बीए फाइनल में है या बीएससी फाइनल में है, तो वो तैयार हो जाइए, अब की बारी आपको देना है, और एक कंपलसरी एग्जाम है, ठीक है, तो सभी को देना है। कुछ बच्चे इसको कंपलसरी नहीं समझते, बाद में इसको छोड़ देते हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे। कभी भी संयुक्त बीएड की सीसीएस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन बगैर परीक्षा नहीं होते हैं बच्चों। तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम दोगे तो आपकी यदि 10,000 बच्चों के अंतर्गत आप आगे, तो आपको फिर से बता दिया मैंने, कोई फीस नहीं लगेगी, नॉमिनल फीस नहीं। कॉलेज जो प्राइवेट में होगा तो प्राइवेट वाले कॉलेज आपसे ज़्यादा फीस पे करेंगे। तो आप तैयारी में लग जाइए, कोशिश कीजिए बच्चों 10,000 बच्चों में आपका एडमिशन हो और आपका मार्क्स इसमें आ सके। धन्यवाद।